जमींदार बाबू, अब आपकी घर की औरतें सबक सिखाएंगी हम आदमियों को। हाँ त्रिलोचन बाबू, अब औरतें न्याय करेंगी। हाँ, न्याय करेगी औरत। सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। सारे नियम और कानून सिर्फ औरतों के लिए क्यों, आदमियों के लिए क्यों नहीं? हर लकीर, हर दीवार सिर्फ औरतों के लिए क्यों, आदमियों के लिए क्यों नहीं? औरतें हर चीज में पीछे रहे और आदमी को छूट मिले आगे बढ़ने की। ऐसा क्यों? औरत कोई खिलौना तोड़े, बर्तन तोड़े या नियम तोड़े, हमेशा दंड पाए, पर आदमी गलती करे, कुछ भी तोड़े, वो उसका साहस कहलाए, वो शाबाशी पाए। क्यों? उसे उसका दंड क्यों नहीं? औरतों की गलती पे इतना शोर और आदमी गलत हो तो एक आवाज भी नहीं। क्यों आदमी ही सब कुछ कर सकता है, पर औरत अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो उसके पांव बांध दिए जाए? क्यों? आदमी नदी पे नहाने आ सकते हैं, औरतें चौपाल में क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरी चोरी दिखी सबको, पर इनकी गलती नहीं? ये औरतों पे हंसे तो सही, पर कोई इन पे हंसे तो गलत क्यों? औरतें रोज शर्म करें इसे, पर एक दिन इनको शर्मिंदा होना पड़ा तो गलत क्यों? आपने ये कहा था ना पति बाबू, हंसना, रोना, खाना, पीना, हाथ, पाँव, आँख, मुंह सब बराबर दिए हैं भगवान ने। तो औरतों का स्थान आदमियों से क्यों कम? हर चीज कम देंगे औरतों को, पर बात निभाने की हो, सहने की हो, छुपाने की हो, शर्म की हो तो वो ज्यादा करे औरत। क्यों? हाँ, गलती की है मैंने, पर कारण यही सब है उसका। पति बाबू बोलिए, क्या मैं गलत हूँ? Bravo, girl. Bravo. I'm proud of you. Well said. ये क्या जवाब दिया मेरे प्रश्नों का पति बाबू ने? ऐसा तो कभी मम्मी ने डांटा नहीं। लगता है बहुत गुस्से में है राक्षस बाबू। बेवकूफी भरी सवाल पूछने पे इस गांव की लड़की से इम्प्रेस हो रहे हो तुम अनिरुद्ध? भाषण ही पसंद है तुम्हें तो कहते मुझसे। प्यार भरी चिट्ठियों की जगह सामाजिक लेख ही भेज देती तुम्हें विलायत। इतने सालों के प्यार के बोल की जगह नारे सुनाती तुम्हें। भले ही सवाल ये लड़की करे तुमसे, पर तुम्हारा जवाब मैं ही हूँ अनिरुद्ध। सुना ना?
साल की हो, फिर भी रात में बिस्तर गीला करती हो। ना मत कहना, मैंने सब सुन लिया है। यानी चलो मेरे साथ। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपना पति का ध्यान तो रखती हो ना बहू। शादी के बाद ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, ये एक छोटे से पौधे जैसे होती है। जितना ध्यान रखोगी उतना पनपेगा। धूप और पानी बराबर जरूरी है। खूब सुंदर लागছে। आज मेरा बेटा तुम्हें देखेगा ना, देखता ही रह जाएगा। जाओ। विराज! नहीं बहू किसे कैसे बंद करता है मेरा? नई बहू नहीं चाहिए थी, अच्छी बहू चाहिए थी। इतना सज सवर कर मेरे बेटे के कमरे में जा रही है, ये बाल खुले रख के उसमें गजरा लगाकर। सौरभ को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है या अपने इशारों पर नचाना चाहती है तू उसे? बोल बोलो। विराज, ये गजरा मैंने लगाया था। नई नई शादी हुई है, पति पत्नी में प्यार तो। आप तो चुप ही रहिए दीदी। बच्चा मैंने पैदा किया है या आपने? सौरभ की माँ मैं हूँ या आप? ये मेरी बहू है या आपकी? आप तो बांझ है ना, फिर सौरभ का भला मैं बेहतर समझूंगी या आप? खबरदार जो मेरे बेटे के पास भी गई तो तू, अगर सौरभ तेरे पास आए ना तो तू दूर चली जाना। अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? देख क्या रही है मुझे? जानती हूँ मैं, सौरभ के पास पहली रात को मैंने ही भेजा था तुझे, और मना भी मैं ही कर रही हूँ आज। जानती है क्यों? क्योंकि पहले तो दहेज की 5 बकरियां लाने वाली थी। लाई क्या अपने मायके से? लाई नहीं ना। जब तक बकरियां नहीं बनती घर के खूंटे से, समझ ले तेरी शादी भी उसी खूंटे पर अटकी हुई है। और हाँ, उस खूंटे पर तेरे अटके हुए रिश्ते को खींचकर मुझे तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो, समझी? बहुत गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। सच्ची, सुबह उठती हूँ तभी पता चलता है मुझे। पर ये तो बहुत दिन से हो रहा होगा ना, तो अब तक घर में किसी को पता कैसे नहीं चला? क्योंकि सुबह सबके उठने से पहले नदी पे नहाने चली जाती हूँ। वहाँ मेरी संपूर्ण दीदी आती है और सारे गीले कपड़े धो देती है मेरे। पर इतने दिनों से गीला बिस्तर कैसे किसी को नहीं दिखा? और फिर बदबू भी तो आती होगी ना? इस आराम कुर्सी पे सोती हूँ मैं, बदबू ना आए इसलिए बैरिस्टर बाबू का फुसफुस छिड़क देती हूँ मैं, और फिर धूप में रख देती हूँ इसे ताकि सूख जाए और किसी को पता न चले। तुम इतनी छोटी होकर ये सब कैसे कर लेती हो? करना पड़ता है पति बाबू के दंड से बचने के लिए। इसलिए तुम नदी पार नहाने की जिद कर रही थी। से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। उससे तो छुटकारा पा लिया मैंने,
पर इस गीली साड़ी में बाहर कैसे जाऊं? परी दीदी ने कहा था कि वो मदद करेगी मेरी, पर वो है कहाँ? बुलाऊं कैसे अपने पास? परी दीदी को कहना होगा कि चादर नीचे फेंक दिए मैंने। आज बौंदिता का सच सबके सामने लाऊंगी मैं। ऐसा धमाका करूंगी कि सबको सुनाई देगा तुम्हारा सच। बस इस धमाके के लिए पहले चिंगारी लगा कर आनी होगी मुझे। तो सौरभ, मैं चाहता हूँ तुम हिसाब बनाओ, कितना खर्चा आ जाएगा औरतों के लिए शौचालय बनवाने में? पैसे बनाना बातें बनाने जितना आसान होता है अनिरुद्ध, नहीं ना? क्यों बनवाना चाहते हो औरतों के लिए शौचालय गांव में? क्यों उजाड़ना चाहते हो पैसे ऐसी चीज में जिसका कोई उपयोग ना हो? उसकी नालियों से ना हमारा पैसा बहेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं काका? अगर पब्लिक टॉयलेट बनेगा तो औरतें उसका उपयोग क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि असामाजिक है, ये धर्म के विरुद्ध है। अरे हमारे समाज में से कौन भेजेगा अपनी बहू बेटियों को वहां? कौन सा धर्म कहता है काका ये सब? मैंने भी धर्म की किताबें पढ़ी हैं। आप ही बता दीजिए कि कौन से धर्म की कौन सी किताब ये कहती है कि औरतों को अपनी स्वच्छता और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? अरे तुम तो या आप यही बता दीजिए कि कौन से धर्म की कौन सी किताब ये कहती है कि औरतों को बाहर खुले में जाना चाहिए नहाने धोने के लिए? काका, अगर ऐसा होगा तो क्या फर्क रह जाएगा इंसानों और पशुओं में? हाँ, ये जरूर लिखा है धर्म में, औरतों का सम्मान होना चाहिए, औरतों की खुशियों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? हमसे क्यों बहस कर रहे हो अनिरुद्ध? जो करना है करो, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? हर रोज एक नया फितूर चढ़ता है तुम पर। एक और सही, आज से पहले कोई बदलाव ला पाए हो जो अब लाओगे? बदलाव कोशिशों से आता है बाबा, और वो तो मैं करता रहा। हाँ तो करो कोशिश, किसने मना करा है? पर यहाँ नहीं, घर में नहीं, जाओ बाहर सिटी काउंसिल में, शहर के मुखिया से बात करो, मांगो उनसे औरतों के लिए टॉयलेट बनाने का परमिट। अगर वो परमिशन देते हैं तो हम तुम्हें पैसे देंगे ये काम पूरा करने के लिए। जाओ जाओ क्रांतिकारी अनिरुद्ध, दिखाओ अपना फितूर। यहाँ कुछ मुट्ठी भर पागल लोग आजादी का सपना देख रहे हैं, और तुम भी देखो महिलाओं के लिए उनके मामूली अधिकार पाने का सपना। सच बताओ, ना उनका सपना पूरा होना है और ना ही तुम्हारा।